बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजीरा टीवी के नाज़रीन को और केबल के नाज़रीन को एक बार फिर हजीरा टीवी के स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। अहकाम शरीयत प्रोग्राम लेकर आपके सामने हम हाज़िर होते हैं। उसी सिलसिले में आज जिस उन्वान पर हमने डिस्कशन करनी है वो है नमाज के शराइत और नमाज के अरकान। मोहतरम नाज़रीन, याद रहे कि फ़राइज़ और अरकान ये जो नमाज के अंदर पाए जाते हैं, इनकी अदायगी बहर सूरत मस्ट है। अगर ये अदा नहीं करेंगे या कोई एक रह गया तो हमारी नमाज अदा नहीं होती। बाकी सुनन वाजिबात की रिप्लेसमेंट है, लेकिन फ़राइज़ की रिप्लेसमेंट नहीं है। तो चलते हैं अपने मौजू की जानिब। तो सबसे पहले नमाज के अंदर जो जो चीज़ें नमाज की शराइत में आती हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी ऐसी चीज़ें कि जो नमाज के पूरा होने के लिए, नमाज के परफेक्ट होने के लिए नीयत बांधने से, तकबीर तहरीमा कहने से पहले जो जो चीज़ें हमने पूरी करनी हैं उनके ऊपर बात करेंगे। इन्हीं को शराइत नमाज कहते हैं। और दूसरे नंबर पर दूसरी चीज़ है अरकान नमाज, जो कि नमाज के अंदर यानी जब आप इंटर हो जाते हैं उसके बाद की चीज़ें हैं। तो कुल ये जो फ़राइज़ हैं 13 फ़राइज़ हैं। उन 13 फ़राइज़ में से 7 हैं शराइतें और 6 अरकान हैं। सबसे पहले हम शराइत पर बात करेंगे और उनमें से सबसे पहले ये है कि तहारत, यानी आपका बदन जो है वो पाक होना चाहिए। यानी कि आपके बदन के ऊपर किसी किस्म की कोई गंदगी, पेशाब, पाखाना वगैरह या कोई और दीगर गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए। तो अगर आपके जिस्म के ऊपर गंदगी लगी होगी तो उस वक़्त आपकी नमाज अदा करेंगे तो वो नमाज अदा नहीं होगी। लिहाजा अदायगी से कबल अपने बदन की अच्छी तरह से देखभाल कर लें कि क्या कहीं कोई गलाजत तो नहीं लगी। लिहाजा बदन का पाक होना नमाज की शराइत में से पहली शर्त है और ज़रूरी शर्त है। दूसरे नंबर पर वो भी तहारत से मुतल्लिक़ है और वो है कपड़ों का पाक होना। अगर आपके कपड़ों के ऊपर कोई गंदगी लगी हुई है तो आपकी नमाज नहीं होगी। यहाँ पर एक तफसीली बात थोड़ी सी मैं अर्ज़ कर देता हूँ, वो ये कि अगर आपके कपड़ों के ऊपर हैं कोई गंदगी, पेशाब वगैरह के कतरे अगर 1 दिरहम की मिकदार से कम लगे हुए हैं तो फिर आपकी नमाज हो जाएगी, और अगर इससे ज़्यादा लगे हुए हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। आपको कपड़े धोने पड़ेंगे तब जाकर आपकी नमाज होगी। तीसरी जो शर्त है वो भी तहारत के मुतल्लिक़ है और वो है जिस जगह पर आप नमाज अदा कर रहे हैं उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। यानी आप ऐसी जगह पर नमाज पढ़ें कि जहाँ पर किसी किस्म की गंदगी, कोई गलाजत मौजूद ना हो। ख़वातीन से गुजारिश करेंगे कि घरों में बच्चों को चूँकि पालती हैं तो बच्चे जा बजा के इसी जगह पर कोई पेशाब वगैरह कर देते हैं, तो एहतियात रहनी चाहिए कि ऐसी जगह पर आप नमाज अदा न करें कि जहाँ पर इस तरह का कोई शुबा मौजूद हो। इसके अलावा घरों में ख़वातीन भैंस वगैरह, गाय वगैरह पालती हैं और वहाँ पर भी उनकी देखभाल के लिए जाना होता है, तो वहाँ पर भी एहतियात ज़रूरी है ताकि आपके बदन या आपके कपड़ों के साथ कोई गलाजत ना लगी हो। अगर लगी होगी तो आपकी नमाज नहीं होगी, फिर ये एक्सरसाइज आपकी फजूल हो जाएगी। इसके बाद हम चौथी चीज़ की तरफ आते हैं और वो है सतर का ढांपना। अब सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि सतर क्या चीज़ है। याद रहे कि मर्दों और ख़वातीन के सतर में फ़र्क है। मर्द का जो सतर है वो नाफ से लेकर घुटने तक है, लेकिन ख़वातीन का जो सतर है वो पूरा बदन उनका सतर है, सवाए पाँव के, सवाए हाथों के और चेहरे के। इन 3 यानी आज़ा के अलावा पूरा का पूरा उनका बदन सतर है। तो मर्दों का सतर ये है कि नाफ से घुटने तक, लेकिन फिर भी पूरे कपड़े पहनकर नमाज अदा करनी चाहिए, वरना नमाज मकरूह हो जाती है। और अगर कोई मजबूरी का आलम हो, इंतहाई मजबूरी हो, तो उस सूरत में आप यानी कम से कम सतर ढांपा हो। बल्कि अगर हद दर्जे की मजबूरी है तो शरीयत ने यहाँ तक भी गुंजाइश दी है कि नमाज नहीं छोड़नी, गो कि आप नंगे ही नमाज पढ़ें। उसका एक अलग तरीका है, किसी और टॉपिक, किसी और जगह पर इसके बारे में डिस्कशन हो सकती है। इसके बाद हम आते हैं अगले फ़र्ज की तरफ और वो है किबला की तरफ मुड़ना। अब किबला की तरफ मुड़कर नमाज पढ़ना फ़र्ज है। अगर आपने किबले की तरफ नमाज नहीं मुड़े तो आपकी नमाज नहीं होगी। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जो लोग किसी अजनबी जगह पर, किसी सहरा में मौजूद हैं जहाँ पर उनको कोई बताने वाला नहीं है कि आया किधर किबला किस साइड पर होगा। चूँकि आज का दौर थोड़ा सा जदीद है जिसमें मोबाइल में कंपास की शक्ल में वो एक आला मौजूद है जिससे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर
यानी मशरक और मगरब की सिमत तलाश कर सकते हैं, तो यहाँ पर इतना मसला नहीं है। लेकिन किसी जगह पर ऐसा मसला पैदा हो कि कहीं किबले का ना पता चल रहा हो, तो उसे चाहिए कि वो अपना गैस करे, उस गैस के मुताबिक नमाज अदा करे तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन आज के दौर का ये मसला इतना अब रहा नहीं है। इसके बाद हम आते हैं अगले फ़र्ज़ की तरफ हैं, और अगला फ़र्ज़ ये है कि नमाज का वक्त होना, यानी आपने नमाज वक्त पर पढ़नी है। अब सुबह के वक्त आप इशा की नमाज पढ़ें तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। इशा का अपना वक्त है, सुबह का अपना वक्त है। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कुरान मुक़द्दस में आयत मुबारका है कि ये नमाजें फ़र्ज से यानी वक्त मुकर्ररा पर ये क्या हैं, फ़र्ज की गई हैं। इसलिए नमाज का वक़्त होना ज़रूरी है। यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि क्या दो नमाजें इकट्ठी अदा की जा सकती हैं? तो इसका जो इसके अंदर कुछ उलमा का इख्तलाफ भी पाया जाता है। बहरहाल हज के दौरान तो इसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन इसके अलावा आप दो नमाजें इकट्ठी अदा नहीं कर सकते एक वक्त में। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि एक नमाज आखिरी वक्त में और दूसरी नमाज अगली जो टाइम है उसके पहले वक्त में अगर आप पढ़ें तो यूं इकट्ठी तो हो सकती हैं। इसको जमा सूरी कहा जाता है। हकीकी तौर पर यह जमा नहीं होती हैं, एक का आखिरी वक्त दूसरे का पहला वक्त, तो इस सूरत में इसकी गुंजाइश मौजूद है। इसके अलावा नियत करना फ़र्ज में से शामिल होता है, और नियत में भी एक बात मद्देनजर रखें कि नियत बाज़ लोग बड़े डिटेल के साथ खड़े होकर पढ़ते रहते हैं, उधर से रकत ज़या हो रही होती है। नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर आप नियत करेंगे तो आपके दिल के इरादे की ही नियत है, तो आपका ज़बान से बोलना ज़रूरी भी नहीं है, और अगर आपके पास वक्त है तो ज़बान से बोलें, अच्छी बात भी है। सवाल ये पैदा होता है कि हाथ किधर बांधें। ये एक इख्तलाफी मसला है, और इस ऐसे मसाइल में अपने नाज़रीन से कहूँगा कि इन मसाइल में हमें एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने की कतन ज़रूरत नहीं है। मुख्तलिफ़ जगहों पर कहीं सीने पर बांधे जाते हैं, कुछ लोग हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ नाफ के ऊपर बांधते हैं। बहर का कैफ, इस हवाले से हमें किसी किस्म के इख्तलाफ की ज़रूरत नहीं है। नमाज़ पढ़ने वाले बने, जहाँ भी आप बांध कर पढ़ें आपकी नमाज़ें हो जाएगी। अब हम आते हैं अरकान की तरफ हैं। तो अरकान में एक है जी तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाह अकबर कहना, ये अरकान में से एक है। और दूसरे नंबर पर क़याम करना। यहाँ पर थोड़ी सी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ नाज़रीन के लिए कि क़याम करना फ़र्ज़ है, और नवाफिल के अलावा बाकी वितर हूँ, सुनते हूँ या फ़राइज़ हूँ, हर एक के अंदर क़याम करना फ़र्ज़ होगा। नवाफिल बहरहाल आप बैठकर भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला फर्ज है जी किरात करना। अब किरात कितनी करनी है? फुकहा ने लिखा है कि कम अज कम 3 छोटी आयत या 1 बड़ी आयतें किरात करना ये फ़राइज़ में से शामिल है। अगर किसी ने ये नहीं किया तो उसकी नमाज नहीं होगी। अगला जो रुकन है वो है रुकू। तो कुरान मजीद में भी वर्काऊ वस्जुदू के आयात में इस तरह के लफ्ज़ आते हैं, तो रुकू करना फ़र्ज़ है। किसी ने छोड़ दिया उसकी नमाज नहीं होगी। इसके अलावा अगला जो है वो है सजदा करना, बल्कि सजदे करना। चूँकि 2 सजदे हैं, किसी ने अगर एक सजदा किया, एक मिस कर दिया तो उसकी भी नमाज नहीं होगी। दोनों सजदे करना फ़र्ज़ है। और लास्ट जो आता है वो है अखीर तशहुद, यानी लास्ट वाला अत्तहियात। यानी अगर एक नमाज है जिसकी 4 रकात हैं तो उनमें ज़ाहिर 2 दफ़ा आप तशहुद पढ़ेंगे, तो पहला तशहुद पढ़ना वाजिब है, बैठना वाजिब है, और दूसरा वाला जो तशहुद की मिकदार में बैठना वो फ़र्ज़ है। तो ये नमाज के कुछ मैंने आपके सामने 13 जो फ़राइज़ आपके सामने मैंने रखे हैं, इन सारे के सारे फ़राइज़ का पूरा करना ज़रूरी है। अगर कोई इन फ़राइज़ को पूरा नहीं करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ज़रूर इस चीज़ को मद्देनज़र रख लिया होगा, और सोशल मीडिया के नाज़रीन से हर सूरत में मेरी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक शेयर ज़रूर कर दें, अपना हिस्सा डालें, ताकि हम तबलीग दीन और इन अहकामात की तबलीग में अपना रोल प्ले कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ हमने कहा सुना उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।